ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी पिछले 3 दिन से अरोड़ा से पूछताछ कर रही थी। इसके बाद मंगलवार को केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। सुपरटेक वही कंपनी है जिसने नोएडा में ट्विन टावर बनाया था, जिसे पिछले साल अगस्त में जमींदोज कर दिया गया था। आइए जानते हैं आर.के. अरोड़ा और उनकी कंपनी सुपरटेक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ईडी ने सुपरटेक के मालिक को क्यों गिरफ्तार किया है। ईडी सुपरटेक कंपनी के मालिक आर.के. अरोड़ा से 3 दिन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही थी। इसी सिलसिले में मंगलवार देर शाम अरोड़ा की उनके दिल्ली ऑफिस से गिरफ्तारी की गई। देर शाम को ईडी ने आर.के. अरोड़ा के घर वालों को उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी, जिसके बाद आर.के. अरोड़ा को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आर.के. अरोड़ा को 10 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी ने अरोड़ा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। सुपरटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज हैं। इसी आधार पर ईडी ने सुपरटेक ग्रुप, उसके डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की थी। एफआईआर में अरोड़ा और सुपरटेक पर फ्लैट बुक कराने वालों से एडवांस पेमेंट लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी के मुताबिक सुपरटेक और ग्रुप की कंपनियों ने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से कर्ज लिए और राशि का गबन कर गए। दूसरी कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदी गई और उनके आधार पर भी बैंक से कर्ज ले लिया गया। कर्ज नहीं चुकाने के बाद करीब 1500 करोड़ के कर्ज नॉन प्रॉफिट एसेट बन गए। आर.के. अरोड़ा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। वो सुपरटेक लिमिटेड के मालिक है। अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की हैं। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर.के. अरोड़ा ने तो कब्रगाह बनाने तक की कंपनी भी खोल रखी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले आर.के. अरोड़ा कब चर्चा में आए थे। आर.के. अरोड़ा ने नोएडा के सेक्टर 53A में ट्विन टावरों का निर्माण किया, जिसमें 2 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स थे। वो उनकी कंपनी सुपरटेक द्वारा निर्मित ट्विन टावरों को ध्वस्त करने के बाद देश भर में सुर्खियों में आए। ये पता चलने के बाद कि ट्विन टावर नोएडा की इमारत एक गैर कानूनी निर्माण थी, अरोड़ा की गैर कानूनी करतूतें दुनिया के सामने आ गई। देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार यूपी सरकार ने 28 अगस्त 2022 को नोएडा में उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया। आर.के. अरोड़ा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 7 दिसंबर 1995 को इस कंपनी की शुरुआत की। कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, मेरठ, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। देखते ही देखते अरोड़ा ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया। इसके बाद अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां खोली। ये सभी अलग अलग कामों के लिए थी। सुपरटेक लिमिटेड शुरू करने के 4 साल बाद, यानी कि साल 1999 में उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी। इसके अलावा आर.के. अरोड़ा ने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग सेक्टर में भी काम शुरू किया। इसके लिए सुपरटेक एनर्जी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे दिवालिया हुई सुपरटेक। ट्विन टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आर.के. अरोड़ा की हालत खराब होने लगी। करीब 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ट्विन टावर को बनाया गया था। इसमें 711 फ्लैटों की बुकिंग भी हो चुकी थी। इसके लिए कंपनी ने लोगों से पैसे भी ले लिए थे, लेकिन जब इसे गिराने का आदेश दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुकिंग अमाउंट और 12% ब्याज की रकम मिलाकर 652 निवेशकों के दावे सेटल कर दिए गए। इनमें 300 से ज़्यादा ने रिफंड का विकल्प अपनाया, जबकि बाकी ने मार्केट या बुकिंग वैल्यू और ब्याज की रकम जोड़कर जो राशि बनी उसके अनुसार दूसरी योजनाओं में प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज़्यादा होने पर पैसा रिफंड हुआ या फिर ज़्यादा रकम जमा कराई गई। ट्विन टावर के 59 निवेशकों को रिफंड नहीं मिला। 25 मार्च को सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने से रिफंड की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जाना बाकी है। इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद पिछले साल मई में कोर्ट को बताया गया कि सुपरटेक के पास रिफंड का पैसा नहीं है।
इसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ। पिछले साल मार्च में सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सुपरटेक ने यूनियन बैंक से करीब 432 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद एनसीएलटी ने बैंक की याचिका स्वीकार कर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया का आदेश दिया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।